बोध। बोध ये शास्त्रों का बहुत अच्छा शब्द है। इसका बड़ा रहस्य है, ये बड़ा रहस्यमय है। इस बोध में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मृत्यु का बोध, जीवन का बोध और आत्मा का बोध। वही जीवन जो आत्मा बनी है हमारे भीतर। बोध हमें अनुभव कराता है, एहसास कराता है, उसी को बोध बोला जाता है। लेकिन सही मायने में आपको ना मृत्यु का बोध है, ना जीवन का बोध है। आप मृत्यु किसको समझते हैं? जो आम जगह आप देखते रहते हैं, रास्तों पर मिट्टी निकल रही है, मृत्यु हो गई। जीवन, सुबह उठे, शाम उठे, घूमे फिरे, दुकान गए, धंधा किया, शादी ब्याह, बच्चे, आप इसको जीवन समझते हैं। जबकि ये जीवन नहीं है और वो मृत्यु नहीं है। मृत्यु का बोध तो आपको हो ही नहीं सकता जब तक जीवन का बोध ना होगा। जीवन का अगर बोध ना हुआ तो मृत्यु का बोध आपके लिए कभी नहीं हो पाएगा। आपकी मृत्यु आपको बोध नहीं कराएगी, बस शरीर की समाप्ति। आपकी समाप्ति तो नहीं होगी, आप तो आत्मा हो, जीवन हो, जीवन। लेकिन मृत्यु का बोध नहीं हो पाएगा। मृत्यु का बोध जब होता है जब जीते हुए हम अपनी आंखों से अपनी मृत्यु को देखते हैं। और जिस दिन हमने जीवन को जान लिया, समझ लिया, मतलब आत्मा बोध, आत्मा का बोध हो जाएगा। जिस दिन हमें स्व का बोध हो जाएगा, हमारे स्वरूप में हमारी स्थिति हो जाएगी, उसी क्षण हम जीते जी मृत्यु को जान सकते हैं। जाना है। मृत्यु के बाद मृत्यु को नहीं जाना सकता, नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है। आप आत्मा के साथ अंतस्करण सूक्ष्म शरीर के साथ आप विदा हो जाते हो। इसलिए इस आत्मा की अखंड यात्रा में ओम का आधार स्तंभन लेते हुए हमें बढ़ना है, यात्रा करना है आत्मा की, अखंड आत्मा की, जो आदि है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, शाश्वत, सत्य है। इसी आत्मा को जब हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तब मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति मृत्यु के बाद वाली मुक्ति नहीं, जीते जी मुक्ति। क्योंकि हमने समझ लिया कि हम कौन है, शरीर क्या है, मृत्यु क्या है, संसार क्या है। यही बोध, ये बोध बड़ा रहस्यमय है। इसीलिए इसको बुद्ध ने संबोधि कहा है कि ये संबोधि की जो अवस्था है जिसमें आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, यही बोध अष्टावक्र ने जनक के लिए, विदेहराज, उनको बोला कि ये यात्रा जीवन यात्रा है, बोध की यात्रा है। एक क्षण में सत्य का बोध। और विदेहराज शरीर से लेकर आत्मा में स्थित, उनकी तो यात्रा ही केवल इतनी थी, उनका योग ही केवल इतना था, बोध, बाकी और कुछ नहीं। ना माला, जप, तप, पूजा पाठ, कुछ नहीं, केवल सत्य का बोध। और सत्य केवल आत्मा, परमात्मा, इसके अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं है। और इसी सत्य की इस यात्रा में, इसी सत्य की इस अखंड यात्रा में हमें निरंतर ओम का जाप करना है। ओम ओम जपते 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 हमें उस शाश्वत सत्य में उतरना है। उतारेगा परमात्मा, आत्मा में स्थिति परमात्मा लेकर आएगा। वो जब अंतस्करण शुद्धि के बाद, मन बुद्धि चित्त और अहंकार की शून्यता के बाद परमात्मा स्वयं हमें अस्तित्व में उतारता है। अस्तित्व आत्मा, आत्मा स्वयं अस्तित्व है। वो इस आत्मा में उतारेगा और हमें क्षण भर में आत्मा का बोध हो जाएगा। हम स्वयं को जान जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ,
शरीर नहीं। आज तक इस शरीर को मैं यही जानते रहे कि यही शरीर मैं है, लेकिन वास्तव में ये शरीर मैं नहीं है। वास्तविक मैं तो वो अंतरात्मा है, वो परमात्मा स्वरूप, जो परमात्मा का अंश है, सत्य स्वरूप, वो आत्मा। उसी आत्मा को लेकर हमें इस यात्रा में हम आगे बढ़े हैं, सत्य के बोध के साथ, अखंड ओम के साथ। इस ओम का उच्चारण हमें लगातार निरंतर 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 जपते जाना है, और इसी ओम के साथ परमात्मा हमें एक दिन हमारे स्वरूप में, हमें हमारे आत्मा में उतारेगा, और हमें सत्य का बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, और हम शरीर से अलग आत्मा हो जाएंगे, और वो ऐसी आत्मा हो जाएंगे कि जो मृत्यु के बाद भी अपने शरीर को देखेगी, जीते जी देखेगी। और क्योंकि हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है, इसलिए हमारा मरना तो कभी होना ही नहीं है। हम तो शाश्वत हैं, सत्य हैं और अनादि हैं। वही अनादि आप भी हो, वही सत्य आप भी हो। बस केवल एक बार ओम के साथ यात्रा करते करते हमें उतर जाना है।